हेलो एवरीवन, कैसे हैं। आज लेकर आए हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बहुत ही इम्पोर्टेंट बेटा, इंटर 2025 की परीक्षा के लिए आपको जब 90% प्लस नंबर आपको दिलाना है तो आप हमारे साथ भी मेहनत करते रहिए। और इसी टॉपिक के आगे नेक्स्ट एक टॉपिक को देखते हैं जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या होता है बेटा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता? देख रहे हैं आप, बोर्ड पर लिखा हुआ है कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर प्रति एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी कि कोई भी विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र का मतलब आप जानते ही हैं। मान लीजिए यह कोई विद्युत क्षेत्र है, इसमें कोई भी आवेश रखा हुआ है तो इसमें क्या होगा, जहाँ विद्युत क्षेत्र होता है वहीं पर बेटा आवेश होता है। जहाँ आवेश होता है वहाँ पर विद्युत क्षेत्र जरूर उत्पन्न होगा। बिना आवेश के आप विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। तो यानी कि क्या होगा, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर प्रति एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी कि इसे हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि इसे हम कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। कैसे करते हैं बेटा, प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। यदि हम इसका फार्मूला अगर निकालें, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, एकांक धनावेश है, यानी एकांक धनावेश को हम Q0 से लेंगे। कैसे लेंगे बेटा, Q0 से। अगर यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो यानी कि लगने वाला बल यानी कि आप जानते हैं F से प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करते हैं, F से। तो यानी कि F और जो परीक्षण आवेश है हमारा वो कितना होगा बेटा, Q0। तो यानी कि जो हमारा फार्मूला निकल के आएगा उसे हम क्या कहेंगे, E बराबर F/Q0। अगर हम इसके मात्रक की बात करें, इसका मात्रक क्या होगा बेटा, आप जानते हैं बल, यानी बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, यानी कि न्यूटन होता है। ठीक है, और बटे यानी कि प्रति का निशान लगा दीजिए। और Q0 यानी कि आवेश का मात्रक क्या होता है, यानी कि कूलाम। तो इसका मात्रक क्या हो गया, न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है बेटे, तो यानी कि हम इस तरीके से लिख सकते हैं न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, यह एक कैसी राशि होगी, अगर आप इसकी राशि की बात करें, यह सदिश राशि होती है, यह सदिश राशि होती है, यह सदिश राशि होती है। ठीक है बेटे, इस तरीके से ये हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि कंप्लीट हो गई। और इसी तरीके से अगर एग्जाम में अगर आती है तो आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए और आगे एक नया डेरिवेशन इसी संबंधित सॉल्व कराते हैं। स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप। हैं आज के एक नए टॉपिक के साथ फिर उपस्थित हैं जिसका नाम है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, 2025 के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको लगा लीजिए। इसको हम कहेंगे वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये आपको 2025 में मिलने वाला है। तो इसके लिए क्या करते हैं बेटा, थोड़ा सा ये देखेंगे, एक चित्र दे रखा है इस तरीके से। कोई भी एक आवेश है, कोई आवेश है जो बिंदु O पर रखा हुआ है और यहाँ से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है और जहाँ पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आप इस तरीके से लिखेंगे, एक बार फिर से देख लीजिए। कोई भी बिंदु आवेश है यानी कि Q, कोई भी बिंदु आवेश Q है जो बिंदु O पर रखा हुआ है और इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यानी कूलाम के नियम से अगर आप इसको देखते हैं तो कूलाम के नियम से, यानी कि कूलाम के नियम के अनुसार, यस से बात एक ही है बेटा, कूलाम के नियम के अनुसार। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से F बराबर क्या होता है, यानी कि बल लगेगा। तो यानी कि ये Q दे रखा है और ये हमारा परीक्षण धनावेश है। परीक्षण धनावेश को हम Q0 से प्रदर्शित करते हैं। तो अगर हम इसे देखें तो 1/4 पाई ε0 Q0 बटे स्मॉल r², यानी कि ये हमारा फार्मूला बन जाता है कूलाम के नियम से F बराबर 1/4 पाई ε0 Q0 बटे r²। इसको आप कह दीजिए समीकरण नंबर 1।
और हमें बेटा निकालना क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी इससे पहले हम लोगों ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला निकाला था, जिसे हम कहते हैं E बराबर F/Q0। ठीक है, आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, यानी E बराबर F/Q0। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से F का मान यहाँ लगा दीजिए, यानी कि F का मान क्या इस समीकरण में लगा देंगे, तो यानी कि F का मान, या इस तरीके से आप लिख सकते हैं, समीकरण 1 से F का मान रखने पर। ठीक है बेटे, इस तरीके से आप लगा देंगे। तो आप लगा दीजिए ये F बराबर, यानी कि इतना मान यहाँ पे रख दीजिए। ठीक है, तो ये कितना मिलेगा, E बराबर यानी कि F का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 बटे R²। ठीक है, और इसको बटे में कितना है बेटा, Q0, तो Q0 से ये Q0 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें जो फार्मूला मिलेगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कितना बचा Q, और बटे में ये कितना है R², तो ये R² बचेगा। तो ये हमारा निकल के आता है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मात्रक तो आप जानते हैं, न्यूटन प्रति कूलम। इस तरीके से इसका मात्रक हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलम। इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़बरदस्त। 2025 के लिए आप देख सकते हैं बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप मेहनत करते रहिए, ऐसे ही निरंतर आपको वीडियो मिलती रहेगी। और 2025 के लिए जब आपसे वादा किया है कि 2025 में आपको 90+ नंबर दिलाना है, तो दिलाना ही दिलाना है। इसी शब्दों के साथ आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।